दोस्त मैंने है ना नया एक बिजनेस स्टार्ट किया है। उसके अंदर मुझे मैन्युफैक्चरिंग की, डिस्ट्रीब्यूटर की या तो फिजिकल स्टोर रखने की भी जरूरत नहीं है। इसके अंदर दूसरा क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब कमाई भी अच्छी खासी होने वाली है। दोस्तों मार्केट में है ना D2C बिजनेस मॉडल है, बहुत ही ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है। क्या होता है D2C, यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर। दूसरे जो पुराने बिजनेस मॉडल है वो भी आपने सुने होंगे, B2B एंड B2C, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर। अब पुराना है उसका मतलब ये नहीं कि वो बिजनेस मॉडल नहीं चल रहे, वो बिजनेस मॉडल भी चल रहे, बट आज के दिन जो ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है वो है D2C, यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो सबसे पहले अपने देखते हैं जो पहले चल रहा था वो ट्रेडिशनल जो बिजनेस मॉडल है उसके अंदर एंड D2C के अंदर क्या डिफरेंस मेनली होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने जो बात करते हैं तो वहाँ पे जो ट्रेडिशनल चैनल था उसके अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल जाता है, उसके बाद होलसेलर के पास जाता है, एंड होलसेलर के बाद फिर वहाँ पे रिटेलर शॉप होता है उसके पास जाता है, एंड उसके बाद सीधा ही कंज्यूमर के पास होता है। एंड D2C के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। उसका मीनिंग ही वही होता है कि डायरेक्टली क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइक मैन्युफैक्चरिंग होती है या तो ट्रेडिंग कंपनी होती है जो खुद प्रोडक्ट नहीं बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, अपने मार्केटिंग के थ्रू क्या करते हैं, कंज्यूमर को सीधा ही प्रोडक्ट सेल करती है। एंड इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर जो चैनल यूज करते हैं वो है ऑनलाइन चैनल, मतलब खुद की वेबसाइट से सेल करते हैं या तो जो मार्केट प्लेसेस होते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा जैसे जो मार्केट प्लेसेस होते हैं वहां से अपने बिजनेस की वो शुरुआत करते हैं। मेन डिफरेंस यही है कि सप्लाई चेन के अंदर कि नॉर्मल जो चैनल होता है उसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा इन्वेंट्री चाहिए, क्योंकि हर आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके पास पहले माल जाएगा, उसके बाद होलसेलर के पास जाएगा, तो हर किसी के पास क्या स्टॉक पड़ा रहेगा। प्लस जो रिटेलर होता है जहाँ पे मतलब माल सेल होता है उसके पास भी कुछ स्टॉक पड़ा रहेगा। तो इसे रिटेलर जो शॉप होती है, ऐसी कितनी सारी इंडिया के अंदर पूरी शॉप होती है, तो हर जगह पर आपका माल अवेलेबल होना चाहिए, तभी कस्टमर वहाँ से परचेस कर सकता है। तो इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्लस बहुत ही ज़्यादा आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। वहीं पर बात करें D2C के बारे में, तो D2C के अंदर क्या होता है, आपका एक सेंट्रल वेयर हाउस अवेलेबल है, आपका जो गुड्स वहां पे रहता है, एंड किसी का भी ऑनलाइन ऑर्डर आता है तो आपको इमीडिएट नहीं देना होता, उसको 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, तो 3 दिन के बाद आप डिस्पैच कर देते हो, उसके बाद उसको डिलीवर करवाना होता है, 2 से 3 दिन के अंदर जनरली हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हर जगह पे आपको गुड्स रखने की जरूरत नहीं है, आपका जो सेंट्रल वेयर हाउस है वहां पे होता है, या तो फिर मतलब 1, 2 या तो 3 वेयर हाउस आपके हो सकते हैं, तो वहीं से आपको गुड्स डिस्पैच करना होता है। तो इसमें क्या मतलब कम इन्वेस्टमेंट के अंदर एंड बहुत ही ज्यादा इन्वेंट्री भी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी अपने बात करते हैं प्राइस एडवांटेज के बारे में कि दोनों मॉडल के अंदर प्राइस एडवांटेज हमको क्या मिल सकता है। यस, एग्जैक्टली मिल सकता है, क्योंकि नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मॉडल होता है उसके अंदर क्या बहुत ही हैवी ऑपरेशनली बिजनेस है, क्योंकि रिटेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर का, हर किसी को स्पेस चाहिए, हर किसी का रेंट पे करना पड़ेगा, तो बहुत ही क्या मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट उसकी बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा आती है। वहीं पर D2C के अंदर बात करें तो वहाँ पे क्या ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि इतने क्या है उसको बहुत ही सारे स्टोर ओपन करने की जरूरत नहीं है, तो हर किसी स्टोर का रेंट नहीं लगेगा, तो वहाँ पे वो क्या कम रेट के अंदर वो प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। अगर नॉर्मल सेल के अंदर कोई सपोज मान लो कोई प्रोडक्ट है 100 रुपीज़ सेल होती है, तो वहीं पे D2C के अंदर वो लाइक 80 रुपीज, 90 रुपीज के अंदर हमको ये प्रोडक्ट मिल सकती है। तो प्राइस एडवांटेज लेके नई नई कंपनी इसके अंदर बहुत ही एंटर हो रही है एंड स्टार्टिंग के अंदर D2C को प्रीफर कर रही है। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी उसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई D2C बिजनेस स्टार्ट करना इजी है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है बहुत ही इजी बिजनेस है D2C बिजनेस मतलब स्टार्ट करना। तो यहाँ पे और भी बेनिफिट देखते हैं कि भाई D2C बिजनेस हमको और कौन से बेनिफिट हो सकते हैं। तो D2C बिजनेस का मेन सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कि आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टार्टिंग के लेवल पे हम क्या करवा सकते हो, लाइक अपना ब्रांडिंग वाली प्रोडक्ट मतलब बनवा सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हो इंडिया के अंदर या तो आउट ऑफ इंडिया के अंदर। आप क्या कर सकते हो, अपनी ब्रांड का मतलब वहाँ पे लेबल लग जाएगा, सारी चीज अपनी ब्रांड के अंदर आएगी, पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना नहीं रहेगा, दूसरी कोई थर्ड पार्टी से अपने क्या करवा लेंगे, उसका मैन्युफैक्चरिंग करवा लेंगे। तो यहाँ पे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो हमको बहुत ही कम लगने वाला है। यहाँ पे हमको एक और बेनिफिट मिल रहा है वो है न्यू प्रोडक्ट टेस्टिंग, कि हमको इजीली यहाँ पे क्या न्यू प्रोडक्ट को टेस्टिंग कर सकते हैं। अब D2C के अंदर क्या होता है, अपने सपोज मतलब 1000 या तो 2000 पीसेस हमने बना लिया और उसको अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पे सेल करना शुरू कर दिया, एंड जैसे कस्टमर के पास जाएगा तो कस्टमर के पास से हमको बहुत ही क्विकली फीडबैक मिल सकता है कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, अच्छा नहीं है, या तो जो भी मतलब इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है ये सब फीडबैक हमारे पास आ सकता है। तो उसके लिए वजह से हम क्या कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट का टेस्टिंग बहुत ही स्पीड के अंदर कर सकते हैं, एंड प्रोडक्ट के अंदर जो भी इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है वो इंप्रूवमेंट करके फिर हम वापस से लाइक नई प्रोडक्ट हम अच्छी प्रॉपर्ली प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा बेनिफिट है। D2C बिजनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है मोर प्रॉफिट मार्जिन। ट्रेडिशनल बिजनेस से D2C बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन हमको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट होता है, तो हमको क्या कोई लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमने लोन लिया तो क्या होता है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट शुरू हो जाता है। तो D2C बिजनेस के अंदर क्या होता है एज कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल बिजनेस बात करें तो वहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट के अंदर स्टार्ट हो सकता है, एंड प्लस प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल होती है, तो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, नई नई शॉप ओपन करना, उसका रेंट का खर्चा हो गया, तो काफ़ी सारा एक्सपेंस निकल जाता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बचता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस।
आज के दिन बताओ तो इंडिया के अंदर बहुत ही सारी D2C ब्रांड आ रही है। मामा अर्थ हो गया, बोट हो गया, शुगर हो गया, द बॉम्बे सेविंग कंपनी हो गया, द मैन कंपनी हो गया, एंड इसके अलावा भी बहुत ही सारी ब्रांड है जो D2C के अंदर बिजनेस करती है। एंड काफी बार आपको भी क्वेश्चन होता होगा, सर आपने तो बताया कि जो मतलब ये D2C ब्रांड होती है जनरली कैसे ऑनलाइन बिजनेस करती है, अमेजन फ्लिपकार्ट पे या तो खुद की वेबसाइट पे प्रोडक्ट के सेल करती है, पर बोट की प्रोडक्ट हो गया और मामा अर्थ की प्रोडक्ट हो गया और बहुत ही सारी कंपनी की प्रोडक्ट हो गया वो हमको ऑफलाइन स्टोर पे भी मिल जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, कोई भी ब्रांड होती है तो स्टार्टिंग के अंदर D2C करती है, एंड जैसे जैसे ब्रांड बड़ी होती जाती है उसके बाद वो अपनी ऑफलाइन प्रेजेंस भी स्टार्ट कर देती है। इसके लिए एक बिजनेस मॉडल आता है, उसको बोलते हैं ओमनी चैनल। इसके अंदर क्या होता है, कोई कंपनी होती है जो मतलब बड़ी हो जाती है, उसके बाद ऑनलाइन के साथ वो ऑफलाइन पे आ जाती है। प्लस क्या होता है, पहले के टाइम पे देखो तो मेजोरिटी उसका मार्केटिंग कैसे होता है, ऑनलाइन होता है, डिजिटल मार्केटिंग होता है। उसके बाद आपको प्रिंट मीडिया के अंदर भी देखने को मिलेगी, ईमेल मार्केटिंग हो गया। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब जो भी तरीकों से कंपनी का प्रोडक्ट बिक सकता है वो सारे तरीके ट्राई करती है कंपनी। एक बार बड़ी हो जाती है उसके बाद सारे तरीके वो ट्राई करती है। उसी की वजह से आपको ऑफलाइन स्टोर के अंदर भी देखने को मिलेगा, इंस्टाग्राम पे और हर जगह पे, प्रिंट मीडिया के अंदर हर जगह आपको उसकी प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगी। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन था D2C बिजनेस के बारे में। इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताइए। एंड 50 डेज ऑफ ऑनलाइन बिजनेस का पूरा वीडियो सीरीज देखना चाहते हो तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो।